जो भी महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं, अंदर का हाल भर गया। उनसे निवेदन है कि ऊपर भी बैठने की व्यवस्था है। हमारे कुछ साथी लोग वहाँ जाकर उनको ऊपर बैठाने का कष्ट करें। आप जिनागम के गूढ़ से गूढ़ विषयों को आसानी से साधर्मियों के व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाने हेतु कला में सिद्धहस्त हैं। आपके आध्यात्मिक प्रवचनों से न केवल देश अपितु विदेश में लाखों की संख्या में जैन समाज लाभान्वित हुआ है और उनके जीवन में सदाचार से लेकर नियमित स्वाध्याय की रुचि जागृत हुई है। आप प्रतिवर्ष देश विदेश में दशलक्षण पर्व के अतिरिक्त पंचकल्याणकों, शिविरों एवं प्रासंगिक अवसरों पर जिन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु संपूर्ण समर्पण के साथ समर्पित हैं, संजीव जी भाई साहब के देह परिवर्तन ने आदरणीय भाई साहब को न केवल विचार करने पर मजबूर किया, अपितु जिनवाणी के प्रचार प्रसार के साथ साथ अपने जीवन में भी आत्मसात करके उसके परिणाम से प्रतिदिन स्वाध्याय और एक नई चीज मौन साधना आदरणीय भाई साहब कर रहे हैं। ऐसे अपने जीवन में न केवल जिनवाणी को उन्होंने पढ़ाया है अपितु आत्मसात किया हुआ है। ऐसे भाव की अभाव की तैयारी में कमर कस के लगे हुए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल। जोरदार करताल ध्वनि के साथ हम अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे इस मंच पर आदरणीय डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल। आपकी तालियां बजती रहे भाई साहब। जब तक भाई साहब मंच पर आ रहे हैं तब तक आपकी तालियां अनवरत रूप से हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां दीजिएगा। और यही उत्साह है आपका भाई साहब के लिए होगा, यह उनका अभिनंदन होगा, अभिवादन होगा। जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की बात को प्रारंभ कर रहे हैं जिनवाणी विराजमान करके। हम सभी अपने स्थान पर मां जिनवाणी की स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। हाँ, उसके पहले यदि किसी प्रकार से जूती चप्पल इत्यादि पहने हो तो उनको उतार दीजिएगा आप सभी और कुर्सी के नीचे कर दीजिए। शादवाद नए शठ द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पुनः सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। भाई इसका हेलो 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 माइक टेस्ट 1 2 3 हेलो, ठीक है। इसकी जरा स्किन की कोई टेस्टिंग मत करना पीछे से ना बार बार,
इसे ऐसे ही रहने दो। बस शुरू करें अपनी बात। पर जितने भी माँ बाप हैं वे अपने बच्चों को अपने पास समेट लें, क्योंकि वो मैं इतनी देर से देख रहा हूँ 2 घंटे, हेलो, 2 घंटे से सब माँ बाप बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं और फेडरेशन के कार्यकर्ता बच्चों को संभाले हुए हैं। देखो इसको दूध पिला रहा है एक हमारा आदमी। मतलब पिक्चर हॉल में आप एक काम नहीं करते हो, थोड़ा सा साउंड डाउन करना। आप पिक्चर हॉल में एक काम नहीं करते हैं, अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, लेकिन जब मंदिर में आते हैं ना तो माँ बाप आराम से बैठ जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं, और बच्चे इतनी जोर जोर से बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये पाप उनको लगता है क्योंकि वो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो जो पीछे माताएं बोल रही हैं वो अभी बिल्कुल ना बोलें, और जो बच्चे उनको अपने पास रख लें। मैं अपनी बात अभी शुरू की नहीं है, शुरू करूंगा, लेकिन ऊपर जो बच्चे हैं वो भी चुप हो जाएं। बेटा बिल्कुल तुम्हारे काम की बात है, बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। और किसी बहन के बगल में बैठ के कोई दूसरी बहन अगर बात को आवाज पीछे नहीं है बड़ा नहीं, थोड़ी बढ़ाओ भैया। हेलो, ठीक है? अब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपके बगल में बैठ के कोई बात कर रहा है तो उसे टोक देना कि जिनवाणी की अभिनय है, क्योंकि यहाँ जिनवाणी विराजमान है, और जिनवाणी विराजमान करने का पर्पज ये है कि भी जिनवाणी की बात आपसे करूं ना करूं, मर्यादा में बैठे रहें, क्योंकि अब कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होने वाला है। और यहाँ से जो बात में अगले 2 घंटे में, कितने बज गए? 8:15, 10:15 तक। देखो जरूरी नहीं है 10:15 तक बोलूं मैं। अगर आप ढंग से नहीं सुना तो 1 आध घंटे में खत्म करेंगे, और अगर आपने ढंग से सुना तो 12:30 तक चलेगा, क्योंकि 12:40 की मेरी ट्रेन है। क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और काम है नहीं। लेकिन एक दावा करता हूं, एक विश्वास है, और ये विश्वास ये है कि शायद अगर आपने ध्यान से पूरी बात 2 घंटे सुनी तो आप 2 घंटे बाद कुछ चीज अपने हाथ में लेके जाएंगे, और आपको लगेगा कि शायद मनुष्य जन्म जो मिला है और जो ये तत्व ज्ञान है, प्रकृति का नियम है, वस्तु का स्वरूप है, वो जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और भैया तुम्हारी व्यवस्था सब होगी, तुम आके बैठ जाओ। जितने भी ये पर्पल जैकेट वाले हैं ना, फेडरेशन वाले, अभी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, तुम आके बैठ जाओ। तुम सुन लो, तुम्हारे लिए तो मैं आया हूं जयपुर से। बैठ जाओ सब लोग। तुम अपनी जगह बैठे रहना, साउंड वाले भैया है ना। हाँ, शुरू करें। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आज का विषय यह है कि हम हो ही नहीं सकते। मुद्दा इस बात का है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम दुखी हो नहीं सकते, और बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और इस बात को सिद्ध करने का और आपको समझने का कि हम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो भी परिस्थितियां घटती हैं, उनमें से किसके बगल में से आवाज आई? जरा देखो ना भैया, किसके बगल में से आवाज आई? ऊपर से आई? सारे वॉलंटियर हैं, जिसके बगल से आवाज आए उसका मुंह बिल्कुल बंद कर देना, बोले नहीं। ये अभिनय है। मैं आपके घर में आऊं और आप अपने बच्चों से, पत्नी से बात करते रहो, मेरी बात ना सुनो, तो मेरी विनय है कि अभिनय है? ये जिनवाणी में विराजमान है, तत्व ज्ञान की बात हो रही है, आप सब लोग समय शक्ति खर्च करके आए हो, वैसे सुनने की जगह बातें करते रहो, तो ये जिनवाणी की अभिनय, मेरी अभिनय, बगल में जो आदमी बैठा हुआ है उसकी अभिनय, ब्रह्मांड की अभिनय है। तो इसलिए फोन सब साइलेंट पे कर दो,
बजे नहीं किसी का, नहीं तो पता नहीं कोई सा फिल्मी गाना बजेगा, कल कोई का बजेगा चल थैया थैया थैया, भिन्न भिन्न भांति भांति के, और फिर जो बात अपन कर रहे हैं वो हो नहीं पाएगी। सुनील जी, थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है बात करने से पहले, नहीं तो फिर वो गंभीरतम में तो 10-10 हजार लोगों के प्रोग्राम करता हूँ, एक आदमी बोलता नहीं है। मैं अभी किसी एक प्रोग्राम में गया और वो लोगों के 1.5 लाख का आदमी था, एक शब्द की आवाज नहीं आई गुड्डू भैया, एक शब्द नहीं। ये तो हमारे ही लोग हैं जो चुप नहीं बैठते और उन्हें समझाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा है, आप बुरा मानो तो मैं माफी मांग लूंगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। तो विषय क्या है भाई सुनील? हम दुखी हो ही नहीं सकते। दुखी होते क्यों, पहले ये नक्की कर लो। और मैंने आपका मोबाइल बंद करने को बोला है, आवाज बातें करने को बंद बोला है, पर आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी ताली को रोक नहीं लगाई है। क्योंकि ऐसा मैंने बोला तो लोग बहुत गंभीर हो गए। इतने गंभीर होकर मत सुनना मुझे, नहीं तो बात ही समझ में नहीं आएगी। दुखी क्यों होते हैं? दुखी क्यों होते हैं? आकुलता के कारण, कोई बोला। और आकुलता क्यों होती है? सिंपल सी बात है। नहीं, ये इच्छाओं की इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातें करेंगे अपन आज। आकुलता क्यों होती है? या जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा चाहते नहीं है। अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। आकुलता क्यों ही? विधायक जी चले गए? चले गए? अच्छा, इसलिए विधायक जी हैं, वो बैठ नहीं सकते ना, इतना काम होता है, पूरा सागर संभालना है। मैं सोचा था आज बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा। आकुलता, दुख क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आकुलता हो रही है। अब आकुलता क्यों हो रही है? क्योंकि जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा हो रहा है वैसा चाहते नहीं है। तो क्या करें? जब दुख होता है तो हमें क्या लगता है? हमारे पाप का उदय है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमें क्या लगता है? हमारे पुण्य का उदय है। मेरा प्रश्न कुछ और है विवेक, ये पुण्य और पाप का उदय, इस पे आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है पुण्य का उदय, क्या होता है पाप का उदय? हम जब पुण्य का उदय होता है आदित्य भैया तो खुश होते हैं, या खुश होते हैं तो पुण्य का उदय होता है? फंस गए। कोई बात नहीं, अभी निकालेंगे भी, रास्ता भी निकले। हम ये कहते हैं कि भाई हमें अनुकूलता है तो मतलब हमारे पुण्य का उदय है, और प्रतिकूलता है हमारे पाप का उदय है। मैं ये पूछ रहा हूं कि पुण्य का उदय होता है इसलिए अनुकूलता होती है, या अनुकूलता होती है इसलिए पुण्य का उदय होता है? रुको रुको, परेशान मत हो। हम भागते हैं तो हमें डर लगता है, या डर लगता है इसलिए भागते हैं? डर लगता है इसलिए भागते हैं। भाई साहब कह रहे हैं डर लगता है इसलिए भागते हैं। रात को 2 बजे हैं, सुनसान है कटरा बाजार सागर का, और कुत्ता पीछे से भौंका और आप भागे, तो कुत्ता और तेज भागा, तो आप और तेज भागे, तो आपको और तेज लगा, और तेज डर लगा, आप और तेज भागे। आप खड़े हो जाओ, कुत्ता भाग जाएगा। कोशिश कर लेना। हम डरते, हम भागते हैं इसलिए डरते हैं, डरते हैं इसलिए नहीं भागते। और नहीं मानो तो आज की रात ट्राई कर लेना। हम भाग रहे हैं इसलिए डर रहे हैं, भागना बंद कर दो, ये डर भाग जाएगा। नहीं समझ में आई? रुको ना, अभी रुको, मैं समझा के जाऊंगा कैसे भी करके आज तो। क्योंकि अब आपने मेरी बात मान ली, आप बिल्कुल शांत हो गए हो, बातें नहीं कर रही महिलाएं, साथ में आश्चर्य, तो फिर तो मुझे समझाना ड्यूटी बनती है ना भाई साहब। तो एक बात बताओ, हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, या मुस्कुराते हैं तो खुशी मिलती है? दोबारा बोलो, मैं फिर बोलूं। हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, कि हम मुस्कुराते हैं तो खुश होते हैं?
मुस्कुराते तो खुशी मिलती है ना। देखो अभी तक तो हम यही समझते हैं कि हम मुस्कुराते हैं तो, और खुशी मिलती तो मुस्कुराते हैं। अगर कोई अच्छी बात हो गई, हम खुश हो गए तो हम मुस्कुराने लगेंगे। किस पे डिपेंडेंट हो? हमें खुशी मिलेगी तो मुस्कुराएंगे? अरे मैं कहता हूं तुम मुस्कुराना शुरू कर दो, खुशी तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगी। नहीं समझ में आई? चलो एक काम करते हैं, सब लोग मुस्कुराओ, जरा मुस्कुराओ और जोर से हंसो। मैंने भी मुस्कुरानी कही थी, आपने हंसना शुरू कर दिया। चलो हंसना शुरू कर दो, कोई बात नहीं। हंसिए ना, जरा जोर से हंसिए। आपकी आवाज निकालो, थोड़ी आवाज निकालो। बाबा रामदेव वाला हंसी हंस लो, ठहाका मार के। पीछे वाले, यहां से कोई हंसा, पीछे वाले, ऊपर वाले, थोड़ा हंसो ना जरा। कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हुआ अतुल? अच्छा लगा ना? पसंद हुई भाई साहब? अच्छा लगा ना भाई साहब? तो मैं खुश होने के लिए, मैं मुस्कुराने के लिए किसी खुशी का इंतजार करूं? मैं मुस्कुराने के लिए किसी खुशी का इंतजार करूं, या मैं मुस्कुराना शुरू कर दूं तो खुशी मेरा पीछा करना शुरू कर दे? मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं। अभी आपने ट्राई किया, सारी कहानी उल्टी चल रही है। हम सोच रहे हैं कि हमें डर लग रहा है इसलिए भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाग रहे हैं उसलिए डर लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि कोई परिस्थिति आएगी, कोई खुशी मिलेगी तो मैं मुस्कुराऊंगा। मैं कहता हूं मुस्कुराना शुरू करो, खुशी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पुण्य का उदय होता है तब हम प्रसन्न होते हैं, कि प्रसन्न होते हैं तो पुण्य का उदय आ जाता है? हाँ, ये बात। माइक देना, माइक देना। कॉर्डलेस दो जरा, कॉर्डलेस दो। अब आधा प्रवचन मैं करूंगा, आधा हमारे लोग करेंगे मेरे। दो भाई साहब को दो, नीचे जाओ। बोलो भाई साहब, बोलो। आपका नाम बता दो पहले, मैं भूल गया। सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जी बताओ, क्या बताए? सुरेंद्र जी ने देखो बात पकड़ ली, अभी सुनाएंगे क्या हुआ। प्रसन्न होते हैं तो पुण्य का उदय आता है। हाँ, और हम क्या करें कि पुण्य का उदय आए तब हम प्रसन्न हो। जी, हम कह रहे हैं कि तुम अनुकूल, हम थैंक यू, हम अनुकूलता पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलता आएगी, या अनुकूलता महसूस करने लगोगे तो पुण्य का उदय पीछा करना शुरू कर देगा? प्रियांक, समझ में आई बात? नहीं आई? अभी रुको, ये मेरे बहुत सारे साथी विद्वान बैठे हैं, इनको भी समझाना पड़ेगा। पुण्य के उदय की परिभाषा क्या है? अनुकूल वेदनीयम पुण्यम और प्रतिकूल वेदनीयम पापम। अनुकूलता का वेदन होगा तो पुण्य का उदय होगा, और प्रतिकूलता का वेदन होगा तो पाप का उदय होगा। हमने इसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता पकड़ ली, वेदन शब्द हम भूल गए। महेश भैया, हम वेदन जो शब्द है ना वो हम भूल गए। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? वेदन। वेदन का मतलब अनुभव करना, वेदन का मतलब फीलिंग, वेदन का मतलब महसूस करना। तुमने अनुकूलता को महसूस किया तो पुण्य का उदय, और प्रतिकूलता महसूस की तो पाप का उदय। तो मुद्दा परिस्थिति रही या वेदन रहा? इस बात पे ताली बजाओ। सुनील जी, आपने बताया नहीं था इनको ताली बजानी पड़ती बीच बीच में? नहीं बताया? देखो, जितना काम होगा वो सब मेरा, और जितनी गड़बड़ होगी वो सुनील जी की, क्योंकि इनने मुझे बुलाया तो इनकी गड़बड़ है ना। अरे आप सोचो तो सही, मुद्दे की बात तो देखो। यह बातें खिल जानी चाहिए। अनुकूल वेद नियम पुण्यम, प्रतिकूल वेद नियम पापम। अनुकूलता का वेदन पुण्य का उदय है और प्रतिकूलता का वेदन पाप का उदय है। हमने अनुकूलता प्रतिकूलता पकड़ ली, हम वेदन भूल ही गए। मुद्दा तो वेदन है, और अगर वेदन मुद्दा है तो परिस्थितियों का कोई मतलब नहीं रहा। ये बात, हाँ। क्या क्या बोर्ड, थोड़ी व्हाइट बोर्ड है क्या? व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, कोई बात नहीं, रखो। मेरी गलती, मैंने पहले नहीं कहा आपसे, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा? जब वेदन ही इंपॉर्टेंट हो गया। सुनील जी बैठो ना, बैठो। क्या एसी? सर्दी लग रही, गर्मी लग रही? वेदन सर्दी है कि गर्मी है, ये तो बताओ। वेदन
किसी के पुण्य, कभी आऊंगा मैं इस पे, किसी के पुण्य का उदय, किसी के पाप का उदय। हमने क्या सोचा? अनुकूलता का वेदन पुण्य का उदय, प्रतिकूलता का वेदन पाप का उदय। हमने अनुकूलता और प्रतिकूलता पकड़ ली, वेदन हम भूल गए। इंपॉर्टेंट अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? वेदन। और वेदन किसके हाथ में है? शाबाश, वेदन करना तो मेरे हाथ में है। और जब वेदन करना मेरे हाथ में है तो सारी परिस्थितियां बेकार हो गई, क्योंकि परिस्थिति तो परिस्थिति है, परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस परिस्थिति से कैसे गुजरेंगे। परिस्थिति तो गुजर जाएगी, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परिस्थिति तो परिस्थिति है, गुजर जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि उस परिस्थिति से हम कैसे गुजरेंगे, और हम कैसे गुजरेंगे इसका मतलब कि उस परिस्थिति में हमने वेदन कैसा किया। क्योंकि परिस्थिति ना अच्छी है ना बुरी है। कैसी है परिस्थिति? परिस्थिति को अगर टुकड़े करो ना तो वो पर की स्थिति है, स्व की स्थिति नहीं है। पर की स्थिति है और उसमें मेरा स्व का क्या काम, और मैं स्व पर की स्थिति में उलझ गया हूं। मैं बदल सकता हूं, पर की स्थिति में बदल सकता हूं, परिस्थिति है ना, मैं पर की स्थिति बदल नहीं सकता, और मैं उसमें छेड़खान करने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं दुखी रहता हूं। वो नहीं बदलेगी। इतनी बड़ी साइंस है ये तत्व ज्ञान, इतनी बड़ी साइंस है। अगर ये समझ आ जाए ना तो हर पल आपके जीवन में उतरे और आप आनंद से भरपूर रहो। क्या फर्क पड़ता है मोक्ष जाए नहीं जाए, यही मोक्ष हो जाने वाला है। मोक्ष यही है, आनंद यहां है। वहां जब जाना हुआ चले जाएंगे, रहना है, इस घर में रहो, उस घर में रहो, उस घर में रहो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पर की स्थिति है ना। मैंने क्या महसूस किया, स्थिति एक है, और वेदन सबके एक है कि अलग अलग हैं? तो परिस्थिति से क्या लेना देना? अगर एक परिस्थिति से सबके वेदन एक से हों तो मैं कहूंगा परिस्थिति के कारण वेदन हुआ। एक परिस्थिति से अगर सबके वेदन एक से हों तो हम समझ जाएंगे। अभी एसी चालू करा दिया, किसी ने फोन किया होगा, इनको गर्मी लग रही, एसी चला दो। अब जैसे एसी चला ना तो जिसको गर्मी लग रही थी वो खुश होगा, जिसको गर्मी और जिसको सर्दी लग रही थी वो गालियां देगा। फिर थोड़ी देर में फोन आएगा, सुनील भैया बंद करा दो। सुनील भैया यही करते रहेंगे जैसे एसी के डब्बे में हर यात्री परेशान करता है और अटेंडेंट वही काम करता रहता है। कुछ नहीं करता अटेंडेंट, कहता है कम कर दिया, उससे कहता है बढ़ा दिया। आपको मैं एक गुण दे रहा हूं, अभी भी ऐसे ही करना। वो कहता है बढ़ा दिया, वो खुद होता है तो ठंडी हवा आ गई। जिससे वो कहता है कम कर दिया, वो कहता है चल अब तो गर्मी लगने लगी। क्या है ये एक सी चीज है, समझाओ तो सही मुझे। अच्छा, ये शादी करना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? पुण्य का उदय, पाप का उदय? जितने कुंवारे हैं ना ये सारे कह रहे हैं पुण्य का उदय, क्योंकि उन कमबख्तों को पता नहीं है। क्योंकि अतुल हमसे भी कह रहा था थोड़ी देर पहले, अतुल की पत्नी यहाँ बहुत काम कर रही थी ना, तो आदित्य भैया से कह रहा था अगर ये अच्छा काम कर रही है तो भैया को बोलो जयपुर ले जाएं। बेटा अतुल, आज की रात तुम्हारी हम खराब कर देंगे। जो कुंवारे हैं वे सब कह रहे हैं कि शादी करना पुण्य का उदय है, और जितने शादीशुदा हैं उनसे पूछो, और इतने डरे हुए हैं जो ढंग से हंस भी नहीं पा रहे। इतनी हालत खराब है, क्योंकि सब पत्नियां देख रही हैं कितनी जोर से हंसा, तो रात को जाके अरे तुम मेरे साथ खड़े हो, अब तक परेशान मत हो, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हारी क्या दशा होगी उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। शादी करना एक स्थिति है, एक परिस्थिति है। किसी के लिए पुण्य का उदय, किसी के लिए पाप का उदय है। वो कैसे हो सकती है?
इंपॉर्टेंट यह है कि उस परिस्थिति में तुमने कैसा महसूस किया। शादी की बात आ गई तो मुझे याद आ गए हमारे कि पंडित जी, कौन से पंडित जी? हाँ, गोपाल दास बरैया, सबसे फेमस हीरो है। किसी को उनकी कोई रचना याद नहीं होगी, उनकी शादी जरूर याद है हर एक को। तो गोपाल दास जी बरैया ने शादी करी। उनकी पत्नी इतनी निखट्टू, इतनी खराब कि आप सोच नहीं सकते। बेचारे पंडित जी प्रवचन करें और बीच में आके वो कहे तुमने आज हुक्का नहीं भरा, और पंडित जी उठे, हुक्का भर के आए और फिर प्रवचन करें। तो लोगों ने कही कि पंडित जी गजब करते हो, ये कोई तरीका हुआ कि आप थोड़ा सा उसे समझा नहीं सकते थे? बोले भैया शांति का मार्ग यही था, वो समझती होती तो यहां आती नहीं। प्रवचन रोका, मतलब आप कल्पना करो कि मैं प्रवचन कर रहा हूं और संध्या आ जाए और कहे कि मेरा हुक्का भर के आओ, और मैं आपसे कहूं कि रुक जाओ जरा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, और मैं 15 मिनट बाद दोबारा हूं, तो आप क्या कहोगे? जोरू के गुलाम हो, आपको समझ में नहीं आती आप क्या कर रहे हो। मैं कहूं भैया शांति का मार्ग है, तो मैं चले गए। तो अब पंडित जी, अब सोचो ऐसी पत्नी पुण्य की उदय से मिलती है कि पाप की उदय से? भाई साहब बोलो, मोदी जी बोलो। मैं मोदी बोलूं तो 8-10 मोदी सिर हिलाना चाहिए। तो बोलो बोलो, पुण्य की उदय से हैं? पुण्य की उदय से तुम्हारी ऐसी दिलवा दें? बंगेला जी कह रहे पुण्य की उदय से मिलती ऐसी पत्नी, तो तुम्हारी ऐसी करवा दें? अरे ऐसी पत्नी तो पाप की उदय से मिलती है, पुण्य की उदय से कैसे मिल सकती है? लेकिन जब पंडित जी से पूछा, बहुत बड़े विद्वान थे, जब उनसे पूछा कि आपके इतने बड़े विद्वान होने का कारण क्या है, क्या राज है, तो उन्होंने जो बात कही वो आपकी बाँछें खिला देगी। उन्होंने कहा मेरी पत्नी। सही घटना ही है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी। उन्होंने कहा कैसे? वो तो नित्य कलहकारिणी है। बोले यही वजह है, अगर वो नित्य कलहकारिणी नहीं होती तो मैं उसके राग रंग में लग जाता, मैं मंदिर आ ही नहीं पाता, मैं विषय कसाय में उलझ जाता, मैं उसके साथ समय बर्बाद कर देता। मैं सुबह मंदिर आता हूं, मैं रात को जाता हूं कि जब वो उठे उससे पहले मैं मंदिर निकल जाऊं, वो सोए उसके बाद में पहुंचूं, तो मंदिर में बैठ के मैंने इतना सारा काम कर लिया। मैं मंदिर में बैठा रहा, मैं ग्रंथ पढ़ता रहा, मैं स्वाध्याय करता रहा, मैं लोगों को पढ़ाता रहा। अगर ऐसी नहीं होती तो क्या होता? बताओ मुझे, ऐसी पत्नी पुण्य की उदय से मिलती कि पाप की उदय से? और आज के बाद कोई खबरदार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, अगर पत्नी से लड़ाई हो जाए तो ये मत कहना कि ऐसी कहां से मेरे पिताजी ने बांध दी। हेलो यार, ये परेशान कर रहा है क्या? बाकी नहीं कर रहा, कोई स्किप तो नहीं कर रही? रेंज बाहर रख दो ना उसको। आज के बाद अगर पत्नी से लड़ाई हो जाए तो टेंशन मत करना। और मैं कह रहा हूं पति से लड़ाई हो जाए तो टेंशन मत करना, इस बात के पीछे कि यार ऐसी पत्नी कैसे मिल गई, ऐसा पति कैसे मिल गया। अरे वो जैसी है वैसी है, और पति जैसा है वैसा है। तुमने कैसा वेदन किया, तुम नहीं कर सकते। गोपाल, हेलो, मैं पीक पे जाता हूं और ये बंद हो जाता है, ऐसे होता है ना गड़बड़। तो मुझे वो वाला हैंड माइक दे दो। क्या गड़बड़ है क्या कुछ? ये तो उसे बाहर रख दो बेटा। इससे संबंध नहीं है, इसको बाहर, या तो बाहर रख दो ना, रेंज का चक्कर तो नहीं है। अभी ट्राई करते नहीं, वो वाला माइक दे दो। क्या कहा मैंने? मैं वापस क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो पत्नी, अब जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो कितना बुरा लगता है। पति क्या सोचता है, अरे यार ये कहां से गले में बंध गई। और पत्नी क्या सोचती है, कितना समझाएं जो समझते ही नहीं है। वे जैसे हैं वैसे हैं, वो जैसी है वैसी है। तुमने कैसा वेदन किया, और आज से वेदन का स्विच बदल दो। अपने वेदन की जगह गोपाल दास जी बरैया वाला वेदन करना शुरू कर दो। फर्क तो वेदन का है ना। तब मर्सिडीज आती है 75 लाख रुपए की आजकल, पुण्य की वजह से आती है कि पाप की वजह से?
अब कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है। अरे हम कहते हैं रुपया पैसा धन दौलत से सब सामग्री पुण्य की वजह से आती है। सुनो, पुण्य की वजह से आई ना, कितने खुश हुए। लेकिन वही मेरी मछली बच्चा लेके चला गया, 140 की स्पीड पे जा रहा था सागर से भोपाल, उसकी डेथ हो गई। मैं पूछता हूं वो मछली पुण्य की वजह से आई थी कि पाप की वजह से थी? मछली नहीं होती तो 140 पे चलता नहीं, 140 पे चलता नहीं तो बच्चा मरता नहीं। तो हम पत्थर मारते हैं अपने सिर पे कि क्या मेरे दिमाग पे आग लग गई थी जो मैंने मछली खरीद ली। कल तक जो पुण्य का उदय महसूस हो रहा था, आज वो पाप का उदय महसूस होने लगता है। संयोग तो संयोग हैं, ना वो पुण्य के उदय के कारण हैं, ना वो पाप के उदय के कारण हैं। हम जैसा महसूस करते हैं वो उसके कारण है। 10 करोड़ रुपए रखें आपके पास, पुण्य के उदय से हैं कि पाप के उदय से? अरे करोड़पति हो, पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? बताओ। हम कहते हैं ना क्या है बताओ। अरे यार पैसा तभी तो आएगा, पुण्य का उदय होगा तो पैसा आता है हमारे पास, तो पुण्य की वजह से आया है पैसा। हम भी मानते भी है ना। और ईडी की रेट पड़ जाए, और आजकल तो बहुत पावरफुल है ईडी, उसकी रेट पड़ जाए तो क्या होगा? फिर क्या याद आता है? भी अच्छे दिन थे जब हम कर्रापुर में रहते थे और गोबर से घर लीपते थे, प्रेम से रहते थे, हमको पटलियाई करते थे चौक पे बैठ के। अब ये क्या आफत आ गई है, इतना पैसा क्यों आ गया है? वो पैसा पाप के उदय का कारण बन गया कि नहीं? तो कहां परिस्थिति में कुछ रहा, कहां संयोगों में कुछ रहा। एक परिस्थिति और एक संयोग किसी के लिए पुण्य के वेदन का कारण है, किसी के लिए पाप के वेदन का कारण है। ऐसा तो है ही, लेकिन वही संयोग और वही परिस्थिति कभी मुझे पुण्य का वेदन का कारण बनती है और कभी मेरे पाप के वेदन का कारण बनती है। और हम दोष किस पे दे रहे हैं? हमेशा परिस्थितियों को। हम दोष किस पे दे रहे हैं? निमित्तों को। ये सब परिस्थिति क्या है? निमित्त है ना। और निमित्त की परिभाषा क्या है? सुनो मेरी परिभाषा, सुनो निमित्त की। कार्य होने पे जिस पे आरोप आ जाए वही निमित्त है ना। तो आरोप को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ब्लेम। ब्लेम का मतलब, ब्लेम का मतलब जिसने किया नहीं पर उस पे ब्लेम आया, आरोप आया, तो इसका मतलब निमित्त कर्ता नहीं हुआ ना। जब ब्लेम आ गया तो वो कर्ता नहीं है ना। और हमने क्या कह दिया? उसे कर्ता मान लिया। ये कचरा किसने फैलाया? सुनील जी तुमने फैला दिया। हमने नहीं फैलाया, हमने नहीं फैलाया, तुम्हारी वजह से फैला ना। तुमने बच्चों को दे दिया हाथ में, फैल गया। इनने फैलाया, हमने ब्लेम किया, हमने आरोप लगाया, और हम समझते हैं कि उसने करता। हमारे दुखी होने का कारण यह है कि हम निमित्तों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं आरोप लगाने के लिए। मतलब अगर बुंदेलखंडी में कहूं तो हमारा काम हुआ तो हम ये ढूंढते फिरते हैं कि इस काम का ठीकरा किसके माथे फोड़ें, और जिसके माथे हम ठीकरा फोड़ते हैं उसे कहते हैं निमित्त, और हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। एक कार में 5 लोग जा रहे हैं, एक मर गया, एक की टांग टूट गई, एक का सर फूट गया, एक साबुत बच गया। हम कहते हैं कि कार का एक्सीडेंट हुआ इसलिए आदमी मर गया। कार के एक्सीडेंट से मरा? अगर कार के एक्सीडेंट से मरता तो एक जिंदा नहीं बचता, एक का सर नहीं फूटता और एक मरता नहीं। हमने आरोप किस पे लगाया? कार पर। आरोप किस पे लगाया? सामने से ट्रक आ रहा था उसके कारण। हमने आरोप किस पे लगाया? सड़क पर। हमने आरोप किस पे लगाया? सरकार पर। हम ढूंढते रहते हैं कि इस काम के होने का ठीकरा किसके माथे पे फोड़ें,
और जिसके माथे पे हम फोड़ते हैं हम उसे निमित्त कहते हैं, और हम निमित्त को कर्ता मानते हैं, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। कैसे हो सकता है? अरे वो अपनी आयु 6 से मरा, इसकी आयु नहीं हुई थी पूरी, नहीं मरे, इसकी टांग टूटने की योग्यता थी, टांग टूट गई, इसका सर फूटने की योग्यता थी, सर फूट गया। किस पे आरोप लगाओगे? और एक कार में बैठे थे, एक समय में बैठे थे, एक जगह बैठे हुए थे, तो आरोप कैसे लगा सकते हैं हम? और हम आरोप लगाते हैं इसलिए सामने वाले पे फर्क नहीं पड़ता, दुखी हम होते हैं। कौन दुखी हो रहा है? हम दुखी हो रहे हैं ना, हम परेशान हो रहे हैं। छोड़ दो, हटा दो दिमाग से। मछली भले ही पुण्य की वजह से आती हो, अरे रुपया पैसा भले ही पुण्य की वजह से आता हो, एक परिस्थिति में, एक बार में परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं। आज जो पुण्य का उदय लगता है कल पाप का उदय लगता है। मैं पूछता हूं, जब 1930 में गांधी जी को साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर उस गोरे ने उठा के बाहर फेंका, वो पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? अब कोई नहीं बोल रहा, क्या करें हम? बताओ प्रियांश, कितना पाप का उदय था? हाँ, ये बोले बब्बा, चाचा हैं, चाचा। उस वक्त कैसा लग रहा था चाचा जी कि गांधी जी को उठा के बाहर फेंक दिया, गांधी जी को लगा मेरे पाप का उदय, देश को लग रहा पाप का उदय, हाय राम पाप का उदय। और आज क्या लग रहा है? अति पुण्य उदय मम आया, जो गांधी जी को रेल के डब्बे से बाहर फेंका। अगर नहीं फेंकते तो गांधी जी आज देश के राष्ट्रपिता नहीं होते और चौराहे चौराहे पे उनकी मूर्ति नहीं लग रही होती। जो परिस्थिति आज पुण्य का उदय दिखाई देती है वो कल पाप का उदय दिखती है, जो आज पाप का उदय दिखाई दे रही है कल वो पुण्य का उदय दिखाई देती है। इसका मतलब फिर वापस आओ सिद्धांत पर कि परिस्थिति तो पर की स्थिति है, उससे कोई संबंध नहीं है, संबंध है मैंने कैसा वेदन किया। कैसा वेदन किया? जब राम को दशरथ ने कहा, प्रभु श्री राम, जब ये प्रभु नहीं थे वे तो राजकुमार थे, और दशरथ ने कहा कि जाओ राम, तुम्हें वनवास हो रहा है और ये राजगद्दी भरत को दी जाएगी। मैं पूछता हूं ये पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? अतुल बोलो, तुम बोलो भैया। अरे राम को अगर वनवास नहीं होता तो रावण का क्या होता? लोग गालियां देते हैं केकई को, और आज तक किसी आदमी ने अपनी बच्ची का नाम केकई नहीं रखा। मैं कहता हूं कि केकई अगर राम को नहीं भेजती तो राक्षसों का सर्वनाश कैसे होता? तो जब मैं किसी से ये बात कह रहा था विवेक, तो वो बोला कि वे 14 साल को नहीं भेजती। मैंने कहा 14 साल को नहीं भेजती तो वो काम तो हुआ 14वें साल में। अगर वो कह देती कि 5 साल को निकाल दो तो रावण का काम ही नहीं निपटता, तो कैसे बुला लेती वो 5 साल में? तुम्हें तो केकई के पैर धो के पीना चाहिए कि रावणों का, कि राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए मां तू निमित्त है। तू अगर राम को नहीं भेजती तो रावण का क्या होता? तो हनुमान जी कैसे मिलते? और सुनो और छोड़ दो सारी बात, अगर केकई राम को वनवास नहीं भेजती तो राम पूरी दुनिया के इतने बड़े भगवान नहीं होते और गांव गांव में राम कथा नहीं हो रही होती। गांव गांव में राम कथा क्यों हो रही है? उनकी जिंदगी के इतने चैलेंजेस, जिंदगी के इतने कहानियां, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां, तो लोग राम कथा कर रहे हैं, तो इतने बड़े भगवान हो गए। तुम कह रहे कि काय को भेज दिया केकई ने? तो पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? क्या कह रहे हैं हम? राजा भैया, सुनील जी के बड़े भैया है ना, परिस्थिति है ना, और परिस्थिति, मेरा मुद्दा क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, पूरी बात का सार वेदन, महसूस करना, फील करना, ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। और मैं दोष किसको दे रहा हूं? परिस्थितियों को।
तो नक्की कर लो आज से, ये मेरे हाथ में है ना। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूं, तो अनुकूलता का विभाजन करना शुरू कर दो। कब कब हर परिस्थिति में घाटा हो जाए तो भी, और बच्चा चौथी मंजिल से नीचे गिर जाए तो भी। क्यों क्यों? सबसे महान सिद्धांत है कि जो हो गया है ये तो होना ही था। क्यों क्यों क्यों? जो हो गया वो होना ही था। इसे क्रमबद्ध कह दो, इसे कह दो हुई है वह जो राम रची राखा, इसको कह दो हमको कछु भय ना रे, जा करी जैसे जा ही समय में, जो हो तब चुआ द्वार, बन है कछु टरहे नाही, कर लीनो निर्धार। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि सुनो, तुम जो हो रहा है ना इसे टाल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो हो रहा है वो तुमने जो पूर्व में कर्म किए थे उनका उदय है। ये कैसे टाल सकते हो? देखो भैया ने ताली बजाई, तुम भी बजाओ। क्या कहा मैंने? ऊपर वालों सुन रहे हो? तुम लोग ये मत समझो कि ऊपर वाले हो तो ताली नहीं बजाओगे। हाँ, मैं दिख रहा हूं ना। सुनो क्या कहा मैंने? वर्तमान में जो हो रहा है ये यूं ही नहीं हो गया है, ये मैंने पूर्व में जो कर्म किए थे उनका उदय आया है। इसे बदल सकते हो? ये चेंज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको चेंज करना है तो यहां चेंज करना पड़ेगा। एंड लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। जिंदगी में पीछे जाने का रास्ता तो है ही नहीं। जब पीछे जाने का रास्ता नहीं है तो यहां तुम चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहां चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन सुनो, मजे की बात यह है कि इस वक्त जो तुम महसूस करोगे उससे नक्की होगा कि आगे क्या होगा। अभिषेक समझ आ रही बात? हमारा बिगेस्ट मिस्टेक क्या है कि हम चेंज इसको करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि यहां चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो नहीं सकता। इसका उदय तो वर्तमान में आ चुका है। अब ये क्या है? ये है उदय। और बंधा कब था? यहां। इसे कहते हैं बंध। ये बंध था, ये उदय है। अब सबसे बढ़िया मार्ग की बात कह रहा हूं और ये बात समझ में आ जाए तो उछल जाना। ये जो भविष्य है ना, ये किस पे निर्भर करेगा? नवीन कर्मों पर। नवीन कर्म कब बंधेंगे? वर्तमान में। तो कैसे बंधेंगे? सुनो, हां, उदय के समय जो तुमने रिएक्शन किया, उदय के समय जो रिएक्शन किया उससे भविष्य नक्की होगा। उदय तो आ चुका, इट्स हैपेंड, ये हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। लेकिन जो एक्शन हुआ और ये जो उदय आया, इसको तुमने कैसे रिएक्ट किया, द रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। उदय इंपॉर्टेंट नहीं है मीना भाभी, राइट? उदय इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उदय आ चुका। और ये क्यों आ चुका? क्योंकि ये तो घटना घट चुकी और ये तो पहले हो गया। लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। पीछे जा नहीं सकते, सवाल तो आगे जाने का है। तो जो उदय आया है, अब इस उदय में तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी है, ये निश्चित करेगा कि तुम वर्तमान में सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे कि नहीं, और भविष्य तुम्हारा कैसा होगा। वर्तमान और भविष्य तुम्हारे रिएक्शन पर डिपेंड करता है। रिएक्शन इज फ्यूचर एंड प्रेजेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि रात को मैं यहां से ना, कल कितने बजे उतरा? 4 बजे उतरा।
अब मैं रात भर परेशान, अरे यार ये कोई टाइम होता है कि 4 बजे उतरने का, सागर वालों को भी समझ में नहीं आता, रेल डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आता, 3:30 बजे से उठ के बैठ गया हूँ, अब 4 बजे ट्रेन आएगी, ये सब टोपे टूपू लगा के, मैं आधों को तो पहचान ही नहीं पाया, टूपा टूपू लगा के आए थे सारे, तो और अंधेरा और था स्टेशन पे, और मैं परेशान परेशान। अब तू ये जो परेशान हो रहा है ये क्या है? वेदन, वेदन है ना। इस परिस्थिति को बदल सकता हूं, मेरे हाथ में 2 है ना, मैं प्रसन्न हो जाऊं, ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गया सागर। और मैं कहूं आधी रात खराब कर दी इनने। वो तो वो ही होना है जो होना है, वो निश्चित है, उसमें परिवर्तन नहीं है। मैंने कैसा वेदन किया, तो वैसा वेदन किया, वो मेरा वर्तमान की आकुलता और निराकुलता प्रदर्शित करता है, और उस वक्त जो रिएक्शन किया वो मेरे नवीन कर्मों का कारण है। हाउ टू रिएक्ट हम समझ नहीं पाते। सुनो, मैं लेके जाऊंगा यहां धर्म तक। मैं कितनी भी बातें कर रहा हूं, पुण्य और पाप की कर रहा हूं अभी तक, लेकिन मैं लैंड करूंगा धर्म पे। क्योंकि कुछ भी कर लो, आत ध्यान करो, रोत ध्यान करो, पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, रहोगे तो संसार के संसार में। अरे नरक चले जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? अरे मुझे तो संसार से पार जाना है। मैं संसार से पार जाने की विधि की बात कर रहा हूं। मैं ना अनुकूल वेद नियम की बात कर रहा हूं, ना प्रतिकूल वेद नियम की बात कर रहा हूं। मैं अनुकूल और प्रतिकूल से आगे जाने की बात कर रहा हूं। पहले ये बात पल्ले तो पड़ जाए, क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। इधर आओ, इधर आओ, माइक देना, आओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा भाई? विनय जैन। विनय। अच्छा, अब तुम्हारी पत्नी कैसी है? बढ़िया है। अच्छा रहा मैंने बाद में बुलाया। क्यों है बढ़िया, क्यों है? वहां क्यों देख रहे हो? हाँ, यहाँ देख के बोलो। बढ़िया है, साधर्मी है तो बढ़िया है ना। अच्छा, इनका पड़ोसी है कोई यहाँ पे? वो बताएगा कितनी जोर जोर से बर्तनों की आवाज आती है। मैं तुमसे इस उम्मीद, इस शब्द, इस उत्तर की उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जैसा वेदन करता हूं वो वैसी है। बराबर, सही है, बिल्कुल। मैं अभी यहां पे लैंड करना चाहता हूं। कैसी है? मैं जैसा वेदन करता हूं वैसी है। अब सुनो, विनय को के हाथ में है अब कि विनय कैसा वेदन करे। मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूं कि हमारे अनादि काल की आदत पड़ गई है दुखी रहने की। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल पॉइंट बोल रहा हूं, सुनील जी सुनना। अनादि काल की आदत पड़ गई है दुखी रहने की, और हमें दुखी रहना में आनंद आने लगा है। सुनना, दुखी रहने में आनंद आने लगा है, तो हम चाहते, हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा कैसे हो, चल रही है, कट रही है, ठीक है, अब भैया बुढ़ापा है। क्यों? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी हो गई है कि हमें वो ही अच्छा लगने लगा है, जबकि हम उसे पसंद नहीं करते हैं। हम उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आदत पड़ गई है दुखी दिखाने की, दुखी रहने की, और सबसे बड़ी बात लोगों की संवेदनाएं इकट्ठी करने की। थैंक यू। संवेदना इकट्ठी करने की। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा तो यहां जा रहा है, बच्चा खेल रहा है, खेलते 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 बच्चा गिर पड़ा और मां आगे निकल गई। बच्चा देखता है मां ने देखा कि नहीं। अगर मां ने नहीं देखा तो वो अब अपने कपड़े झटका के जो चलने लगता है, और मां ने जैसे ही देखा और मां भी होशियार है, उसे पता चल जाता गिर गया, तो देखती नहीं है, ऐसे निकल लेती और देखती, ज्यादा तो नहीं लगी।
हम भी उन बच्चों से कम नहीं हैं। हमें भी दुखी होना, दुखी दिखाना, दुखी बताना आदत पड़ गई है, क्योंकि उससे हमें लोगों की संवेदनाएं मिलती हैं। पूछते हैं ना कल सुबह जितने फेडरेशन के बच्चे हैं इनसे, भैया कैसे हो? अरे बहुत थक गए। क्यों बोल रहे हो बहुत थक गए? तुम्हें चाहिए सामने वाले की संवेदनाएं। ये बोले अच्छा बहुत काम किया तुमने। हाँ यार क्या करें, वो और कोई है ही नहीं, यहाँ हम ही हैं अकेले करवे वाले। क्यों? थोड़ी और संवेदना। अच्छा भैया तुमने बहुत काम करो, आदित्य तुम तो बहुत ही बढ़िया यार, अध्यक्ष हो तुम। हाँ भैया क्या करें, हमने तो खूब कई लोगों से मत बनाओ। फिर अब क्या है, ये साइकोलॉजी, पर लोग मानते नहीं हैं, तो वे कहते तुम ही बन जाओ, तो करना तो पड़ता ही है काम। फिर उसकी 2-3 बातों की अपेक्षा करेगा, फिर 2-3 बातें बोलेगा, और जब दिन में 10 बार ये कहेगा थक गए थक गए थक गए, तो शाम को बिस्तर पे ऐसे पड़ जाएगा जैसे बहुत थक गए। शुरू कहां से हुआ था? संवेदनाएं इकट्ठे करने से। पहुंच कहां गया? अपने ब्रेन में। इफेक्ट किसको किया? खुद को। वो तो मजे लेके चला गया, वो तो मजे लेके चला गया। दुखी कौन हो गया? मैं। सोच रहे हो आदत पड़ गई है दुखी होने की। हमें आदत डालनी पड़ेगी आनंदित रहने की। कोई पूछे कैसे हो? बहुत आनंद में हूं, बहुत मजे में हूं, क्योंकि मैं जानता हूं और देखता हूं। मैं करता हूं ही नहीं ना, तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? और ये वेदन करना तो मेरे हाथ में है ना। तो जैसा मैं वेदन करूंगा वैसा होगा ना भाई। तो मैं कैसा वेदन कर रहा हूं? मैं आनंद में वेदन कर रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं मस्ती में हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा काम तो जानने का है, मैं करता तो हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो साक्षी भाव में हूं, मैं करने वाला तो नहीं हूं ना। यार 3 बच्चे आना पीछे से, पीछे से 3 बच्चे आओ। आओ 3 लोग आओ, जल्दी आओ। ये बड़े वाले लोग नहीं चाहिए, कुर्सी वाले नहीं चाहिए, तुम इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी। अरे मैंने टाइम नहीं देखा, टाइम हुआ। अच्छा टाइम, इधर आओ जल्दी से आओ, इधर खड़े हो जाओ। लाओ इधर आओ बेटा, माइक दो। तुम्हारा क्या नाम है? प्रशम इधर आओ। तुम्हारा नाम? शाश्वत। तुम्हारा नाम? आदि। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा चलेगा? पक्का? चलो। वो सिफारिश लगा रहा है, मैं स्मारक का हूं, अभी रुक जाओ, मैं निकल चुका हूं, सब सिफारिश लगा रहे हैं। कैसा लगा? थोड़ा दर्द हुआ। ये कह रहा है थोड़ा दर्द हुआ। और तुम्हें? वेदन के ऊपर है, मुझे तो अटेंशन मिल गया इतना सारा। क्या बात। देखो मैंने किसी को ना टेक्सटिंग नहीं, मैंने फिक्सिंग नहीं थी, ये अचानक बुलाया है मैंने। इसको क्या लगा कि दर्द हुआ। एक्शन एक ही है, परिस्थिति एक है कि मैंने इसको थप्पड़ मारा। इसने क्या वेदन किया? दर्द। इसने क्या वेदन किया? बेइज्जती। इसने क्या वेदन किया? दुख। तो इसके पाप का उदय। इसने क्या कहा? अरे यार 1000 लोगों के सामने मैं स्टेज पे आ गया, मुझे बुला लिया, मुझे टेंशन मिल गया। उसी थप्पड़ से इसके पुण्य का उदय। कैसे कह सकते हो उसने मुझे गाली दी और मुझे दुख हो गया? मैं कैसे कह सकता हूं उसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे तकलीफ हो गई? अरे भाई साहब वो अकेले में गाली दे देता ना तो चल जाता, 4 लोगों के सामने गाली दे दी। अबे 4 के सामने तुझे इज्जत तो दी, तू 4 के सामने पहचानने लायक तो हुआ। इसी थप्पड़ में इसके पाप का उदय, इसी थप्पड़ में इसके पुण्य का उदय। और अगर ये इसी थप्पड़ में कहता है जो होना था वो हुआ, थप्पड़ लगना था लग गया, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं जान लिया, काम खत्म।
और अगर ये मान ले कि मैं जानने वाला हूं, मैं तो साक्षी भाव में हूं, मैं तो सहज रूप से जान लिया कि थप्पड़ पड़ गया, होगा जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। सुनो, इसने पाप बांधा, पाप का उदय, बांधा नहीं अभी, रुकना, उदय इसके पुण्य का, और ये मोक्ष मार्ग पे चल पड़ा। है? एक थप्पड़ में बात समझ में आ गई। हाँ, 5 साल तक समझ में नहीं आई थी जो। अरे मुझे बताओ तो सही, पार्श्वनाथ ध्यानस्थ हैं, पार्श्व मुनि ध्यानस्थ हैं, ऊपर से कमठ पत्थर बरसा रहा है, पुण्य का उदय के पाप का उदय। अरे भाई सुनो, ना उनके पुण्य का उदय ना उनके पाप का उदय, वे तो अपने साक्षी भाव में थे, जो होना था सो हो रहा है, वे और अपनी आत्मा में चले गए और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लिया। सोचो तो सही, क्या परिस्थिति है, कौन सी परिस्थिति की बात करते हो? हम साक्षी भाव की बात कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि जो थप्पड़ पड़ा ना तीनों को, इन तीनों को थप्पड़ जाति के कर्म का उदय आना था अभी, क्योंकि इनने थप्पड़ जाति का बंद किया था, तो वो अभी उदय में आया। अब वर्तमान में उदय में तो आ गया, अब क्या करें? अब इस पर इनने कैसे रिएक्ट किया? अब ये मुझे पलट के थप्पड़ मार दे, फिर मैं इसको दोबारा मार दूं, फिर ये मेरे ऊपर चढ़ जाए, मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं, फिर हम मां बहन को याद कर लें, फिर थाने में ले जाएं, फिर कोर्ट में चले जाएं, कचहरी कर लें। तो क्या किया हमने? बढ़ाया। कैसे रिएक्ट किया इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे नवीन कर्म कैसे बन रहे हैं। जो रिएक्शन है ना, इसका रिएक्शन अलग हुआ, इसका रिएक्शन अलग हुआ, और इसका रिएक्शन अलग हुआ। इसका रिएक्शन मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है, इसका रिएक्शन स्वर्ग को प्रशस्त कदाचित कर सकता है, और इसका तो नियम से नरक में ही जाएगा। चिंता मत करना, समझ रहे हो? पर थप्पड़ पड़ा पूर्व जनित कर्म के उदय के कारण। अच्छा, वो जो उदय था जिसके कारण थप्पड़ पड़ा, वो चेंज हो सकता है? वो जो थप्पड़ पड़ा, वो जिस उदय के कारण पड़ा, वो चेंज हो सकता है? नहीं, बिकॉज लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। रिवाइंड बटन तो है ही नहीं। अब क्या है कि जो हो गया ना, हाउ टू रिएक्ट। इनने अलग रिएक्ट किया, इनने अलग रिएक्ट किया, इनने अलग रिएक्ट किया। ये मोक्ष मार्ग में चला गया, ये स्वर्ग में चला गया, ये नरक में चला गया। बोलो क्या करें? दुखी कर सकता है कोई? कौन दुखी करेगा? कौन दुखी कर सकता है? हमारा रिएक्शन। और ये भी तो रिएक्शन है, सुनो, ये भी तो रिएक्शन है कि मैं साक्षी भाव में हूं। जो हो गया मैंने उसे जान लिया और मैंने देख लिया है। क्या द्रव्य दृष्टि हो गई है। तो देखो, बातें बेई हैं, मैं अलग भाषा का प्रयोग कर रहा हूं जिससे गले उतर जाए। मैं उन कठिन शब्दों का प्रयोग करूंगा तो आप शायद सुनने नहीं आते, आप लगते कि अच्छा पंडित जी मंदिर में प्रवचन कर रहे हैं, इसलिए पंडित जी खड़े होकर कर रहे हैं, जिसे तुम्हें समझ में नहीं आए, समझ में आ जाए बात कि हम वो बात कह तो हम बोल ही रहे हैं, दूसरे तरीके से कह रहे हैं। बात कुछ नई मेरे पास नहीं है और नई मैं करना नहीं चाहता हूं, जिनवाणी विराजमान है। समझ में आई ना बात? रिएक्शन समझ में आ गया? हाउ टू रिएक्ट? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब लोग इनसे जरा सेल्फी मेल्फी ले लेना, स्टेज पे आए थे ये लोग। देखो, एक और बड़ा सिद्धांत, संयोगों में सुख और दुख नहीं है, उन संयोगों के प्रति होने वाले जुड़ाव में है। दोबारा बोलूं? संयोगों में सुख दुख नहीं है, उसके प्रति होने वाले
जुड़ाव में हैं। ये बच्ची है ना, तुम्हारी बच्ची है, 2 साल के बच्चे को 5,000 रुपए की ब्रांडेड टी शर्ट पहना दो, आनंद किसको आता है? मां को के बच्चे को? पहना किसने? पहना बच्चे ने है। संयोग किसके पास है? बच्चे के पास। आनंद किसको आ रहा है? मां को। क्यों? संयोगों में आनंद नहीं है, संयोगों के प्रति होने वाले जुड़ाव में आनंद है। संयोग तो वही था ना। हम मछली ले आए, हमने दादा से कही, दादा मछली आ गई, चलो गाड़ी में घूम लो। तो बोले कितने आदमी बैठेंगे? हमने कहा 5 ही बैठेंगे, जैसे बाकी गाड़ी में बैठते हैं। क्या फायदा, तुम 75 लाख की मछली ले आए, 5 ही बैठे। उनका पैरामीटर किससे चल रहा था कि कितने बैठेंगे, और हमारा क्या चल रहा था? 3 पॉइंटर स्टार। हम आ गए, हम गाड़ी में घुमाने लगे, हमें आनंद आ रहा था सीरीज का, और दादा बिल्कुल शांत भाव से बैठे थे। संयोग दोनों को बराबर से थे, संयोग दोनों को बराबर थे, और एक को आनंद आ रहा था, एक सहज रूप से बैठा हुआ था। संयोगों में आनंद है, संयोग में आनंद है। तो किसको करना है? संयोग को हटा दें, संयोग को तोड़ दें, संयोग को लाए नहीं तो सूरदास बन जाओगे। कि सूरदास अपनी आंखें फोड़ ली इसके लिए कि मैं इन आंखों से गंदी चीज नहीं देखूं, आंखें फोड़ ली। आंखें फोड़ने से गंदी चीज बंद हो जाएगी? संयोगों को हटाने से तुम्हारे राग देश के परिणाम खत्म हो जाएंगे? नहीं। अरे संयोग जैसा है रहने दो। भरत चक्रवर्ती के पास भी ऐसे संयोग कितने थे, लेकिन भरत जी तो घर में ही बैरागी थे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कितने संयोग हो ना हो? और ये जो लोग गालियां देते हैं सेठियों को देख के कि देखो भोगों में लिप्त है, इसके पास रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, गाड़ियों में घूम रहा है, ये जो लोग गालियां देते हैं ना, वो उनका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। तुम्हारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। वे सेठिया ऐसे हैं कि नहीं है, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। तुम्हें क्या पता वो जो भोग रहा है वो किन परिणामों के साथ भोग रहा है? हम कैसे उसे गाली दे सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? मैंने देखा भी, ये भैया आए, महेश भैया सफेद धोती पहन के आए, ये सफेद कपड़ा पहन के आ गए। मुझे 6 लोग कह चुके भामा शाह हैं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा देते हैं। इनको देख के मुझे लगता है पैसा देते होंगे। 2-4 किलो सोना पहना होता फिर इनने, 10-20 बॉडीगार्ड घूम रहे होते, एक स्लीपर पहन के आ गए। मैं गाली दे दूं इनको कि भोगों में लिप्त हैं? कौन होता हूं मैं किसी के लिए कि कौन भोगों में? मैं संयोगों को देख के गाली देता हूं, मैं संयोगों को देख के निर्णय करता हूं। भले आदमी संयोगों को देख के निर्णय नहीं कर सकते, उन संयोगों के प्रति किसका कितना जुड़ाव है इस पर निर्णय करेगा कि उसके परिणाम उसके साथ कैसे हैं। अरे भरत चक्रवर्ती निषेध बुद्धि पूर्वक भोगों को भोगते थे, इसलिए ज्ञानी के भोग भी निद्रा के कारण हैं। क्यों? क्योंकि भोग भोगने से फर्क नहीं पड़ता। वो भोग लिप्तता के साथ भोगे जा रहे हैं कि अलिप्तता के साथ भोगे जा रहे हैं। वे भोग गद्धता के साथ भोगे जा रहे हैं कि निषेध बुद्धि के साथ भोगे जा रहे हैं। उसमें वेदन प्रतिकूलता या अनुकूलता का हो रहा है या साक्षी भाव का हो रहा है। मुझे तुम्हें संसार में नहीं रखना भाई कि मैं संसार में रखने के लिए आपसे बात कह रहा हूं कि संसार में रह जाओ। मैंने बात तो शुरू की थी यहीं से कि अनुकूल वेदनियम पुण्यम प्रतिकूल वेदनियम पापम, लेकिन मैं कह रहा हूं अनुकूलता और प्रतिकूलता से ऊपर तो जाना है कि नहीं? पहले प्रतिकूलता का वेदन तो बंद करो। पहला स्टेप क्या है? प्रतिकूलता का वेदन तो बंद करो, आनंद में तो रहो, और धीरे धीरे जब प्रतिकूलता का वेदन भी बंद होगा तो तुम्हारा टारगेट तो साक्षी भाव में रहने का है। मैं आज सुबह की बात बता रहा था,
मेरे पास एक मेरे पंजाबी मित्र का मैसेज आया कि भैया सोना बेचना था 400 ग्राम, गलती से 2 जगह कमिट कर दिया। पंजाबी है, नॉनवेज छोड़ दिया संपर्क में आके। 400 ग्राम सोना बेचना था, मैंने माँ से कह दी, माँ ने एक को कमिट कर दिया, मैंने एक दोस्त से कह दी, उसने किसी और को कमिट कर दिया, और कमिटमेंट हो गई थी। तो 400 ग्राम ही था, बेचना पड़ा 800 ग्राम। तो मैंने क्या किया कि दूसरे दोस्त से ला के भाई तेरा दे दे, मैं भेज देता हूं, जब भाव गिरेगा तो तुझे ला के दे दूंगा। अब मैं बहुत टेंशन में आ गया था, पर फिर तुरंत मुझे आपकी बात ख्याल आई। पंजाबी है, मैं बोल रहा हूं, ये ठेका किसी एक जाति प्रजाति का नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु का मार्ग है, ये प्रकृति का स्वरूप है। उसने पता है क्या कहा? फिर मैंने सोचा मैं कैसा वेदन करूंगा, इस पर निर्भर करेगा पुण्य का उदय के पाप का उदय। फिर उसने कहा कि काय को पुण्य का उदय, काय का पाप का उदय, मैं तो साक्षी भाव में हूं। सही घटना बता रहा हूं आज सुबह की, जो होना था वो हो गया, क्योंकि उसमें तो कुछ कर नहीं सकता। अब क्या करूं? अब साक्षी भाव में रहो, जान लो, देख लो, कौन सा काम करें। अरे जो किया पार्श्वनाथ ने, जो किया गजकुमार मुनि ने, जो किया सुकौशल मुनिराज ने, क्या किया उनने? पत्थर लेके पीछे पड़े उनके। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। अरे सुनो, ये बात भी बहुत निचले स्तर की है। जब साक्षी भाव में आ जाओ तो ये विकल्प भी नहीं आता कि काय के लिए कौन से कर्म ये होंगे, आए होंगे, आ गए होंगे, अब कर्म क्या कर लेगा। और सुनो की बात, अभी तक इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि वहां बदला नहीं जा सकता, वहां बदला नहीं जा सकता। लाइफ डजंट हैव रिमाइंड बटन। अब मैं कह रहा हूं एक बटन है, साक्षी भाव, जिससे पूरे के कर्म भी झड़ सकते हैं और झड़ जाते हैं। क्यों सुनील? रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमको सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता। हम दुखी क्यों होते हैं? सिर्फ हैंडल करना नहीं आता। हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बता दिया। पहला उपाय अनुकूल वेद नियम। क्यों भैया बताओ गुड्डू भैया? और दूसरा उपाय, महान उपाय, मोक्ष का मार्ग, साक्षी भाव। एक ना यहाँ सागर में किटी पार्टी चलती है, किटी पार्टी होती है। ओ मेरी गलत फहमी थी, मैं समझा सागर बहुत बैकवर्ड है। ओ इतना फॉरवर्ड है। यहाँ भी किटी पार्टी, दोपहर में सारी रेस्टोरेंट उसी में बिजी होते होंगे ना। हाँ, तो किटी पार्टी चल रही थी सागर में। तो बिमला, शीला, चंपा, चमेली सब वहां बैठी हुई थी और अपनी बातें कर रही थी। इतनी देर में एक कॉकरोच आया। और दुनिया में पत्नी को अगर डराना हो तो तुम एक नकली कॉकरोच अपने पास रखो। मैं पुरुषों को कह रहा हूं, ये बात विवेक तुम भी समझ लेना। और जैसे ही पत्नी से झगड़ा मुगड़ा हो, तुम्हें टाइम पे चाय नहीं दे, रोटी बना के नहीं दे, गुस्सा करे, तो वो नकली कॉकरोच छोड़ दो, सब खत्म। ये चाहे रानी लक्ष्मीबाई भी होगी ना, तो अभी कॉकरोच से तो डरती ही होगी, मुझे पक्का पता है। कॉकरोच से तो पूछो ही नहीं डरती। बुंदेली नहीं डरती तुम? एल। और छिपकली से? हाँ, छिपकली, कुछ छिपकली से कुछ कॉकरोच से। तो वो पार्टी चल रही थी और कॉकरोच आके बिमला के यहां बैठ गया। अब वो बिमला को तो दिखे ही नहीं। अब शीला सामने बैठी थी, वो कह रही अब वो क्या, हाँ बोलो बोलो क्या है? वो इशारा करे, वो समझे नहीं। फिर उसने देखा, वो जैसे ही जोर से चिल्लाई बिमला, बेचारा कॉकरोच घबरा गया। वो घबरा जाके उठा तो शीला के सिर पे बैठ गया। अब शीला फड़फड़ाई तो बेचारा वहां से उठा तो शकुंतला के हाथ पे बैठ गया। और इसने ऐसे ही हाथ हिलाया तो वो जो कॉफी रखी थी टेबल पे वो फैली और बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसके ऊपर गिर गई।
वो जोर से चिल्लाया। अब कॉकरोच को समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है ये, मतलब मैंने किया क्या है। कॉकरोच वॉज 100% कंफ्यूज। अब वो फड़फड़ा रहा है क्या करे, और ये सारी हाय मम्मी, हो मम्मी, ही हू चिल्लाई जा रही। वो कॉकरोच जैसे तैसे वहां से उठा और काउंटर पे एक बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था वेटर, आगम। तो वो वेटर के कंधे पे, जेब पे जाके बैठ गया। वेटर ने चुपचाप पेपर नेपकिन उठाया और यहाँ रखा, हल्के हाथ से उसको पकड़ा जिससे कॉकरोच मर ना जाए, और लेके बाहर जाके छोड़ आया। परिस्थिति तो एक ही है, हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमें परिस्थितियों को हैंडल करने का तरीका नहीं आता है, इसलिए हम दुखी होते हैं। कॉकरोच एक था, शीला, बिमला, शकुंतला परेशान हो रही थी और इसने उठा के बाहर कर दिया। मैं आपको कॉकरोच पकड़ने की कला नहीं सिखा रहा हूं, मैं पत्नी को ठीक करने की कला नहीं बता रहा हूं, मैं बच्चों को संभालने की कला नहीं बता रहा हूं, व्यापार में कैसे पैसे कमाने हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ही बात कर रहा हूं, संसार में अगर आनंद लेना है तो परिस्थिति कुछ भी होने दो, तुम अनुकूलता का वेदन करना शुरू कर दो। और अगर संसार से पार जाना हो और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना हो तो इसी समय साक्षी भाव में आना शुरू कर दो। इसी पल, अगले पल की जरूरत नहीं है कि नहीं, साक्षी भाव में तब आएंगे जब चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान हो जाएगा, तब आएंगे जब थोड़ा सा और ज्ञान पढ़े। क्यों अखिलेश, बताओ, तुम समाचार पढ़ रहे हो ना मंदिर में, किस वक्त चाहिए? इसी वक्त, इसी पल। मैं करूंगा 12 बजे तक प्रवचन आज, और फिर देखता हूं बाहर निकल के कौन क्या कहता है। एक ने अगर बुराई करी तो मैं कहूंगा तुम प्रतिकूलता का वेदन कर रहे हो, और अच्छाई करी तो मैं कहूंगा तुम अनुकूलता का वेदन कर रहे हो, और तुम साक्षी भाव में रहे, ये तो ऐसे ही होना था, तो तुमने मोक्ष मार्ग शुरू कर दिया। अभी से इसी दुकान पे बैठे बैठे आज बोल रहा था ना, पिनांकी तो बोल रहा था दोपहर के गोष्ठी में कि अरे पढ़ने का नाम स्वाध्याय करना अकेला नहीं है, बांटना प्रक्षना है, चिंतन की धारा में वो आना चाहिए, वो विचार में आना चाहिए। वो दुकान पे हो सकता है कि नहीं, सुदर्शन सेठ को पटना के बीच बाजार में हुआ कि नहीं, तो काम करते करते हुआ कि नहीं। हमारी गलती ये है कि हम सोचते हैं कि मोक्ष का मार्ग सारा घर संसार छोड़ने के बाद शुरू होगा, और घर संसार हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं हो सकता। नहीं भाई, मोक्ष का मार्ग अभी इसी पल, इसी क्षण से शुरू हो सकता है अगर मैं साक्षी भाव में आ जाऊं तो। और एक ही काम करना है। आप इतनी बढ़िया धर्म नगर में रहते हो, मेरा पर्पज ये नहीं कि मैं आपको आज 1-1.5 घंटे समझा जाऊं और कुछ बोल के चला जाऊं, आप ताली बजा जाओ और चले जाओ। ये समझ आना, अगर संसार पार करना है तो एक ही उपाय है, दूसरा उपाय हो नहीं सकता। रोज आधा घंटे स्वाध्याय का नियम ले लो बस। मैं तो चला जाऊंगा आज, फिर क्या होगा? तुम्हारा ये 20वां वार्षिक उत्सव भी खत्म हो जाएगा। फिर आए हो बहुत सारे लोग, मेरे पोस्टर देख के, बैनर देख के आपको बुलाया, इनवाइट किया है। अच्छा भी लगेगा, बुरा लगेगा, मुझे नहीं पता क्या लगेगा, लेकिन ये संसार रहने लायक जगह नहीं है भाई। बहुत मनुष्य मिला है, ये मनुष्य मिला है, ना जाने कितने पुण्य खर्च हो गया इस मनुष्य को प्राप्त करने में, ना जाने कितना पुण्य खर्च हो गया। और उस मनुष्य में हम क्या कर रहे हैं? 2 जून की रोटी कमा रहे हैं इतना पुण्य खर्च करके। सुबह से शाम तक जरा देखना तो सही कि हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं। इस मनुष्य भव को पाके, इतना पुण्य खर्च करके जो मनुष्य भव मिला, और सुनो, ये 2000 सागर के लिए तत्पर्याय में आए हो, और ये मनुष्य तो 2-4-5 पता नहीं अंतिम भव है कि नहीं है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहां से फिर छूटे। ये कौन सा मनुष्य भव है कि सुनो, ये वो मनुष्य भव है, गेम चेंजर है। यहां से उठे तो मोक्ष जाओगे, और यहां से गिरे तो निगोज जाओगे। वो मनुष्य भव है, ये गेम चेंजर है। ये यहां से गेम चेंज हो सकता है। और हम किस में लगा दिया हमने?
मेरा नाम अखबार में आ जाए, मेरा नाम 4 लोग ले लें, थोड़ी इज्जत मिल जाए, थोड़ा नाम, थोड़ी प्रतिष्ठा, और उसके बाद रुपए पैसे धन दौलत ये संयोग इसमें खत्म, फिनिश। मैं आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कुछ बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि रोज आधा घंटे स्वाध्याय शुरू कर दो, बस। मैं नहीं कह रहा हूं कौन से पक्ष में जाओ, कौन से विपक्ष में जाओ, नहीं कह रहा हूं कौन से धर्म की बात करो, कौन से अधर्म की बात करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन सी रीति अपनाओ, कौन सी प्रतीति अपनाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कौन सा निश्चय और कौन सा व्यवहार, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आधा घंटे स्वाध्याय कर लो, बस। मेरे से किसी ने पूछा मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, मैंने कहा भाई उत्तर चाहिए, मैं नहीं दे सकता, आधा घंटे स्वाध्याय कर ले, 1 महीने बाद प्रश्न क्यों? क्योंकि मैं अगर प्रश्न का उत्तर दूंगा तो तुम अब मेरा उत्तर प्री कंसीव थॉट से सुनोगे, तुम्हारा जो प्री कंसीव थॉट है ना, तुम उससे मेरा उत्तर सुनोगे। मैं नहीं बताना चाहता, आधा घंटे स्वाध्याय कर लेना, कल्याण हो जाएगा। और कब करें स्वाध्याय? जब तुम्हारे मन में आए तब। थोड़ा ये व्हाट्सएप खेलना कम कर दो। रात को सोते हैं तो व्हाट्सएप देख के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो राम का नाम तो बाद में लेते हैं, सबसे पहले तो फोन उठता है हाथ में कि पता नहीं क्या हो गया हो। अरे क्या हो गया? तू सोया था 6 घंटे पहले इसको देख के। और नियम ले लो, रोज रात को सोने के आधा घंटे पहले फोन बंद कर देंगे और उठने के 1 घंटे बाद तक फोन उठाएंगे नहीं। सोचने की शक्ति खत्म हो गई, विचारने की शक्ति खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हम सोचते विचारते थे कहां? जब हम WC में जाते थे सुबह निपटने। प्रमोद भैया कब जाते थे? बस सुबह जाते थे ना, वहां तो बैठते थे शांति से, वो शांति निकेतन है, थोड़ा विचार आता था, थोड़ा चिंतन करते थे, थोड़ा सब कुछ करते थे। अब क्या है? वहां ले जाते हैं फोन, वहां बैठते देखते हैं रील। आधे हिंदुस्तान को कब्ज हो गई है, और कब्ज का कारण है फोन को ले जाना बाथरूम में। सोचने की शक्ति खत्म हो गई, बात करना बंद हो गया। अभी कब्ज हुई है, थोड़े दिन बाद बवासीर होगा सबको। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, इनके लाल दुकान चलेगी, और असली कारण पता नहीं है, वो मेरे पास पता चलेगा कि फोन को ले जाना बंद कर दो अंदर। 1 घंटे बाद फोन उठाओ, उठने के पहले, सोने के बाद, उठने के बाद, और आधा घंटा सोने के पहले। देखना तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, शांति आ जाएगी, निराकुलता आ जाएगी, आनंद में आ जाओगे। मैं तो बंद कर रखा है अपना फोन। मैं जयपुर में होता हूं, 10 बजे तक फोन बंद, सबको पता लग गया, कोई करता नहीं है, बंद होगा। अरे मैं गुलाम हूं पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का गुलाम हूं। जब तुम्हारे मन में तब तुम फोन ठोक दो, जब तुम्हारे मन में तब तुम फोन ठोक दो, जब तुम्हारे मन में तब तुम फोन ठोक दो। और हम कहें हैं हेलो, और कुछ काम का है, कछु नहीं, वो 10 बजे बाद भी हो सकता है ना। अच्छा, और जो काम 10 बजे के पहले ही होना होगा, मैं क्या कर लूंगा? कोई मर गया, कोई जी ले गया, मैं क्या कर लूं? मुझे 10 बजे पता चल जाएगा मर गया, 10 बजे रो लूंगा, पहले रो के क्या करूं? बहुत बढ़िया दिन थे जब लैंडलाइन फोन था, सुबह घर से निकल गए, रात को घर में आए, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल फ्री, आजाद। अब इतने कंट्रोल में, हर एक आदमी कभी फोन ठोक देता है, और फिर वो कहता है अच्छा तुमने उठाया नहीं, तेरे बाप के नौकर हैं। वो व्हाट्सएप का ब्लूटिक कम वक्त मारा, मैंने मेरे ब्लूटिक बंद कर रखे हैं। पता है क्यों? भाई साहब मैसेज दिया था आपको, ब्लूटिक भी आ गया था, आपने उत्तर नहीं दिया। अबे तेरे बाप के नौकर हैं, जब तू कहेगा तभी उत्तर दे दें। हर एक आदमी के कंट्रोल में हम। ब्लूटिक से समझ में आ जाती है उसको कब पढ़ा, मैंने बंद कर रखा है। जब पढ़ूंगा पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, उत्तर देना को दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरे दादा ने एक बात सिखाई है सुनील, क्या हो जाएगा? तुम्हारे तिये की बैठक में कुछ कम लोग आएंगे। एंड रिजल्ट क्या है भाई साहब बताओ? एंड रिजल्ट क्या है?
एक बैठे में कम लोग ही तो आएंगे। तो एक दिन दादा बोले, तो वो मैंने, दादा वो कोई मर गया है, जाना है वहां पे? बोले हम क्यों जाएं, तुम जाओ। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं? बोले हम मर जाएंगे तो तुम ही तो गिनोगे कौन आया कौन नहीं आया, तो हम तो मर गए, गिनोगे तो तुम जाओ जिससे लोग तुम्हें दिखाने के लिए आए। तो मैंने कहा मैं क्या को जाऊं, सर्वज्ञ जाए, मैं मर जाऊंगा तो गिनेगा। अरे गिनती के अलावा क्या है, क्या है गिनती के अलावा? वो ही मर जाने के बाद उसके लिए लगे पड़े हैं हम, और हम दूसरों के कंट्रोल में आ गए हैं और अपना मनुष्य बर्बाद कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितनी रील देख रहे हो, कितना व्हाट्सएप देख रहे हो, फर्क इस बात का पड़ता है आधा घंटे निकाल लो अपने कल्याण के लिए और मोक्ष में जाने के लिए। कि साहब वो हम नियम ले लेंगे ना तो नियम टूट जाएगा तो पाप लगेगा, वो पाप मेरे माथे। तुम नियम ले लो, टूट जाए तो मेरे माथे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो मजाक कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम नियम मत लो, तुम रूल बना लो। तुम्हें नियम में डर लगता है ना कि जिनवाणी में आया है कि अगर नियम लेंगे और टूट जाएगा तो पाप लगेगा, मत लो नियम, तुम रूल बना लो। माई रूल, क्या रूल है? मैं आधा घंटे स्वाध्याय करूंगा, अब तो पाप नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, 4 दिन की छुट्टी रख लो, सब रस्ते हैं मेरे पास, कोई 4 दिन नहीं भी हो पाए मिला के रूल बना लो, तो तुम 25 दिन तो करोगे। 4 दिन के चक्कर में पूरी जिंदगी तुमने छोड़ दी है। अरे भाई आधा घंटे स्वाध्याय करोगे ना रोज तो उसकी खुमारी 24 घंटे बनी रहेगी। और सुनो, कितना पुण्य का उदय है, कितना बढ़िया काल है। इसी सागर में कम से कम 25 हमारे शास्त्री विद्वान हैं जो तन मन लगा के आपको पढ़ाने और समझाने के लिए तैयार हैं। जितने, एक बार आ जाना जरा शास्त्री विद्वान, आ जाओ जरा, हमारे जितने भी शास्त्री आ जाओ, कहीं से भी होंगे शास्त्री हैं, आ जाओ जल्दी, एक बार आते जाओ, देखो तो सही कितने। आओ विवेक आओ, देखो तो सही है, सागर और सागर के आसपास के भी आ जाओ, टीकमगढ़ आ जाओ, आओ जरा, आओ देखो तो सही जरा, हम दिखाएं तो सही है कौन है। ये वो लोग हैं जो तैयार हैं आपके लिए इस बात को कि आप इशारा कर दो एक कि भाई मैं जरा तत्व ज्ञान समझना चाहता हूं, ये आपको आपके घर आके समझाने को तैयार हैं। आओ तो सही, देखो तो सही, ये समर्पित लोग हैं ये। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इस सागर की भूमि को कि जिन्होंने इतने लोग पैदा किए, जिन्होंने इतने लोगों को भेजा, इतने लोगों ने विचार किया कि भाई हमें जाना है। आओ 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 तो सही, हॉल खाली तो नहीं हो जाएगा हैं? कौन लोग हैं ये? जिन्होंने शास्त्री किया, 56 संस्कृत में और प्राकृत में वहां पढ़े, उसके बाद यहां पे इनको 5, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए होंगे पढ़े हुए। आप देख रहे हो ये फौज, ये कौन लोग हैं? इनको नमन करने का मन करता है। ये वो लोग हैं और मैं इनकी तरफ से आपको कमिट कर रहा हूं कि आप अगर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहते हो तो किसी एक को फोन करना, ये आपको मार्ग बताएंगे, रास्ता बताएंगे, स्वाध्याय कैसे करना वो बताएंगे, कोई शंका होगी तो समाधान करेंगे, नहीं तो आपके घर आके आपको पढ़ा देंगे। और ये सब संपन्न हैं, ये सारे संपन्न हैं, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत संपन्न है ये वो लोग हैं। ये फौज भरी पड़ी है, समझाने वाला तैयार है, क्या बात समझनी है वो तैयार है, बस हम तैयार हो जाएं कि मुझे बात समझना है तो कल्याण हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जोरदार तालियां लोगों के लिए। हाँ। उदय के आने की अनिवार्यता तो है। सुनो, फिर एक बात सुनो जबरदस्त, उदय के आने की अनिवार्यता तो है लेकिन भोगने की अनिवार्यता नहीं है। उदय के आने की अनिवार्यता तो है क्योंकि वो आएगा। पार्श्वनाथ को आया,
सुखोसल मुनिराज को आया। क्यों आया? क्योंकि पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे, तो वर्तमान में उदय में तो आएंगे। तो उदय के आने की अनिवार्यता तो है, लेकिन भोगने की अनिवार्यता नहीं है। नहीं भोगा पार्श्वनाथ मुनिराज ने, नहीं भोगा सुखोसल मुनिराज ने, और छोड़ो, नहीं भोगा श्री राम ने। छाया समय दृष्टि थे। और जब दशरथ ने कहा, तद्भव मोक्षमामि, कि जब दशरथ ने कहा कि जाओ तुम्हें वनवास है, तो क्या किया उनने? क्या किया? उदय तो आया, उदय तो आया। प्रमोद जी, भोगा क्या? क्या किया विकास? जो आज्ञा है, जो आज्ञा। बघेला जी बोलो, क्या कही? जो आज्ञा। मैं ना अभी औरंगाबाद था इस बार पर्यूषण में, तो वे लोग मुझे जेल ले, मतलब मैंने कुछ किया नहीं था, नहीं तो कल अखबार की हेडलाइन पड़ जाए, एसपी भारल गए औरंगाबाद की जेल। तो वे मुझे जेल ले गए कि कैदियों को जरा प्रवचन सुना दो। तो मैं गया प्रवचन करने जेल में। तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे तो 2-4 पुलिस वाले चाहिए, क्योंकि सारे के सारे थे आजीवन कैद वाले, मर्डर करने वाले। 2-4 पुलिस वाले बैठे थे। गणपति का टाइम चल रहा था, तो सबके माथे पे तिलक था। वहीं राम का मंदिर था, गणपति सबके मंदिर थे, वे बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई तुम राम की पूजा करके आए, पर राम ने क्या किया तुम्हें पता है? राम क्या कह रहे हैं तुमने कभी सुना है? जब राम को दशरथ राजा ने कहा, पिता ने कहा कि जाओ तुम्हें 14 साल का वनवास, तो राम ने क्या कहा? जो आज्ञा पिताजी। कल्पना करो कि तुम्हारे पिताजी तुमसे कह देते कि जो मेरी संपत्ति है ना, वो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे छोटे भाई को पूरी दे रहा हूं, तुम क्या करते? प्राण ले लेते सगे बाप के। गला, मैंने उनसे कही, वे किसी ना किसी के प्राण ले चुके हैं, मैंने उनसे कहा तुम सगे बाप के प्राण ले लेते, गला मचक के। मुझे चिंता क्यों नहीं थी? क्योंकि पुलिस वाले बैठे हुए थे मेरे पास। अगर नहीं बैठे होते तो मेरे प्राण ले लेते वे। तो मैंने कहा कि तुम अपने सगे बाप के प्राण ले लेते। मजाक लगा रखा है, कोई तरीका है क्या? आप कैसे दे दोगे? मैं देखता हूं कैसे दे सकते हो, मैं निपट लूंगा। तुम राम की पूजा कर रहे हो, राम ने क्या किया वो तुमने देखा नहीं, तो पूजा क्यों कर रहे हो? बंद कर दो ये। हम भगवान से अपनी सारी बात कह रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। ये बात मैंने कैदियों का उदाहरण देके सागर वालों को समझाने की कोशिश की है। मैं आपको सीधी नहीं कह सकता हूं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं कुर्सियों पे, मेरा जयपुर जाना भारी पड़ जाएगा। मैं कैसे कह सकता हूं आपके साथ ये बात? मैंने तो उनका उदाहरण लिया और समझा आपको रहा हूं। बेटी से कहे बहू को सिखाए कि तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे हो ना रोज, वो भगवान क्या कह रहा है वो तुम्हें आधा घंटा स्वाध्याय करने से समझ में आएगा। वो आधा घंटा स्वाध्याय समझ में, भगवान ने क्या कहा हम वो नहीं सुन रहे हैं, और रोज जाके कह दें कि या विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पा धन जनेश्वर देव तुम। और भगवान कहेंगे नीचे अखिलेश प्रवचन कर रहा है, सुन लो। या फुर्सत नहीं है, दुकान का टाइम हो गया। अगले दिन फिर आके ये विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पा लो के प्रवचन अभिषेक का, दुकान का टाइम हो गया। अब बेचारे भगवान ने भी समझी नालायक है, तो खुद ही मौन हो गए। किससे कहें, क्या कहें, कब कहें, क्यों कहें, इनकी समझ में आना होगा, आ जाएगा। और वे भी खुद साक्षी भाव में आ गए। जिस साक्षी भाव का उपदेश दे रहे हैं वो साक्षी भाव में वे खुद ही आ गए कि अब कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है और समझाने की जरूरत नहीं है। भाई सुनो, उदय के आने की अनिवार्यता तो है, लेकिन भोगने की अनिवार्यता आज के बाद जब भी उदय आए तो याद रखना उदय आया है, पूर्व जनित कर्मों का फल है। मेरा रिएक्शन कैसा है इस पर डिपेंड करेगा भविष्य कैसा होगा। और मैं तो साक्षी भाव में हूं, वरना मैं अनुकूलता का वेदन
कर रहा हूं। कौन दुखी करेगा ऐसे आदमी को? है कोई धरती पे कोई माई का लाल जो दुखी कर दे? मैं गाड़ी से जा रहा हूं, गाड़ी किसी ने ठोक दी, गुस्सा तो आती है कि सड़क पे पकड़ के उसका गलेबान पकड़ लूं, तभी विचार में आना चाहिए कि ये तो ऐसा ही ठुकना था इसलिए हो गया, चलो कोई बात नहीं, नई गाड़ी आएगी, अनुकूल वेदनीयम। कौन दुखी करेगा तुम्हें? और दूसरा, ठुक गई, मैं साक्षी भाव में हूं, ठुकनी थी। अब ऐसा तो नहीं सकता जो डुएंट अंदर चला गया बाहर जाके झगड़ा करूंगा तो बाहर आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी समस्या हम ये समझते हैं कि साक्षी भाव में आने का मतलब कायरता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, सुनना जरा ऊपर वालों। हम ये समझते हैं कि साक्षी भाव में आने का मतलब कायरता है। साक्षी भाव में मैं आ गया, मैंने कुछ नहीं कहा तो मेरे अहम पे चोट लगी, मैंने समझा मैं कायर बन गया। अरे मुनिराज कायर हैं कि अनंत बल के धनी हैं? राम कायर थे कि सम्यक दृष्टि थे? तुम कायर बनने की बात कर रहे हो? अरे साहब मैं बार बार ऐसे ही करता रहूंगा ना तो लोग मुझे दबा देंगे। अरे पागल है तू, जिसे दबाने की बात कर रहा है ये तेरी सोच है। अनुकूल वेदनीयम पुण्यम, प्रतिकूल वेदनीयम पापम। ये तू ऊपर से सुगर कोटेड बातें कर रहा है, हटा दे इनको। ये पलायन नहीं है साक्षी भाव, ये सहजता पलायन नहीं है। अनंत पुरुषार्थी धारण करते हैं इसे, भगवान धारण करते हैं इसे। और जिस चीज को भगवान धारण करते हो तू उससे कैसे विमुख जा सकता है? और तू तो वो काम कर रहा है जो नारकी करते हैं। नियम लेके जा इसके बाद कि मैं वो काम करूंगा जो भगवान करते हैं, वो नहीं करूंगा जो नारकी करते हैं। लेकिन आज तक की मेरी जिंदगी बताती है मैं वो काम करता हूं जो नारकी करते हैं। मेरे भाव वो होते हैं जो नारकी करते हैं। मेरे भाव वो होते हैं जिससे नरक निगोद में जाया जाता है। परमात्मा वाला काम मैं करता हूं। सोच लेना आज के बाद, अगर ऐसी परिस्थिति महावीर के पास आती, राम के पास आती, तो वे क्या करते? मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आंख बंद करो और आंख बंद करके सोचो कि इन दिनों कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है और दुख दे रही है? कौन सी बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? और उसका समाधान, जितनी 1.5 घंटे में हमने जो बात की, उसका समाधान उससे क्या निकलता है? आपकी आंखें तब तक बंद रहनी चाहिए जब तक मैं आपको खोलने को नहीं कहूं। कौन सी चीज परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, दुख दे रही है, परेशान हो रहे हैं हम, बस उसे इस वक्त अपने दिमाग से सोचो, उसका समाधान जो मुझे 1.5 घंटे हमने दिया उससे निकालो और उस पर चिंतन मनन करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। अब आपकी क्या फीलिंग है आप ही सोचो, बोलो मत, बताओ मत। और ये काम मुझे इसलिए करना पड़ा कि मैंने प्रैक्टिस कराई है आपको उस काम की जो आपको आज के बाद से करना है, क्योंकि यहां से चले जाओगे करोगे ही नहीं। असली चिंतन, असली बात तो ये है, जो परिस्थिति आपने उदय आया है भोगना जरूरी नहीं है, साक्षी भाव में रहना जरूरी है। ये तत्व का चिंतन है,
ये विचार है, ये कसायों की मंदता है और ये मोक्ष का मार्ग है। कौन दुखी कर लेगा? कौन करेगा दुखी? तो रूल ये बना, एक्सेप्ट एज इट इज। दिस इज अ रूल, एक्सेप्ट एज इट इज। जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये एक्सेप्ट एज इट इज कायरता का काम नहीं है, यही अनंत पुरुषार्थ है। परिभाषा बदलनी पड़ेगी। हमने परिभाषा गलत कर रखी है प्रमोद जी। हमने क्या कर रखा है? हमने स्वीकार कर लिया तो हम कायर हो जाएंगे। हमने स्वीकार कर लिया, हमने सबकी बात मान ली तो लोग कहेंगे ये तो पिलपिली मूड का है, ये तो ढिंगो है। ढिंगो समझ गए कि ढिंगो के ओके हो, ढिंगो माए के जे हो। हमें दादा उदाहरण देते थे, दादा नहीं दादा के पिताजी, कि बुंदेलखंड में एक ढिंगो नाम की बहू आई तो उससे पूछा ढिंगो माए के जे हो? बोले हो। ढिंगो ससुराल जे हो के हो। अब ढिंगो को कौन दुखी करे? ढिंगो है साक्षी भाव में, जैसा होगा एक्सेप्ट कर लिया। ससुराल जाना है चले जाएंगे, मायके जाना है चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ना ससुराल जाना भेजना है ना तुम्हारे हाथ में मायके भेजना है। जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। अरे एक्सेप्ट एज इट इज, इस बात की स्वीकृति और इस बात को जहन में उतारना ये कायरता नहीं है, ये अहम की चोट नहीं है, ये डरपोकपना नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, ये पिलपिला मूड नहीं है, ये अनंत पुरुषार्थ है कि मैंने एक्सेप्ट एज इट इज कर लिया। एक्सेप्ट एज इट इज। और दूसरी बात, नो एक्सपेक्टेशन। बस हो गया काम। क्या? एक्सेप्ट एज इट इज, कि एज इट इज मैंने स्वीकार किया। और दूसरी बात, नो एक्सपेक्टेशन। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। एक्सेप्ट एज इट इज एंड नो एक्सपेक्टेशन। इस जिंदगी में और साक्षी भाव, अनुकूलता का वेदन, ये चीज अगर जीवन में आ गई, इस धरती पे कोई बाइका लाल नहीं है जो हमें दुखी कर दे, हमसे कह दे कि लो हम परेशान हो जाएं। और यही रास्ता जब हम मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे और आज के बाद चीजों का मूल्यांकन करना बंद कर दें, ये अच्छी हैं कि बुरी हैं, जजमेंटल ना हो। हम जजमेंटल हो गए हैं, जजमेंटल हो गए हमने अच्छी और बुरी नापना शुरू कर दी है। हमने नापना शुरू कर दिया है कि ये ठीक है कि गलत है, ये अच्छा है कि बुरा है, ये मेरा है कि पराया है। हमने ये करना शुरू कर दिया। ये जजमेंटल होना बंद कर दें, लोगों का मूल्यांकन करना बंद कर दें और एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। एक्सेप्ट एज इट इज एंड नो एक्सपेक्टेशन। कर सकते हैं? कहा आपकी आवाज ऐसी ढीली क्या होगी? राहुल को देख रहे हो क्या? बोलो, हो सकता है? कर सकते हैं? आपकी आवाज, इधर से आवाज नहीं आ रही है। अब कोई दुखी कर सकता है? किसकी ताकत है? हम दुखी हो ही नहीं सकते। तो बोलो एक बार, हम दुखी पूरा बोलो, क्योंकि हम साक्षी भाव में हैं और अनुकूलता का वेदन कर रहे हैं। एक्सेप्ट एज इट इज कर लिया है। अरे एक्सेप्ट एज इट इज स्वीकार कर लिया है और कोई अपेक्षाएं नहीं है। अब मुझे कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर के अभिनंदन कीजिए। मैं चाहूंगा पूरी सभा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो और करतल ध्वनि आसमान तक पूरी की पूरी तालियां भर दीजिएगा आदरणीय शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल्य बबलू भैया के लिए। और आभार व्यक्त करने के लिए मैं आदरणीय सुनील जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आभार व्यक्त करने की क्रिया करें। सभी को सादर जय जैन। आदरणीय बबलू भैया जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। मैं बहुत दिनों से इनसे अनुरोध करता था कि आप सागर पधारें, सागर पधारें। फिर अभी मेरी इनसे मुलाकात हुई एक कार्यक्रम में, मैंने उनसे सहज निवेदन किया और उन्होंने मुझे सहज स्वीकृति दे दी कि मैं सागर पधार रहा हूँ। और संयोग ऐसा बना कि तभी हमारा 20वां वार्षिक महोत्सव
यहाँ हमारा वो आया समय और हमने उनको डेट दी, उन्होंने हमें सही स्वीकृति दी। मेरे छोटे से निवेदन पर वो पधारे, आप पधारे, और आपके पधारने से हमारा उत्साह, हमारा जो 20वां वार्षिक महोत्सव हमने मनाया, आपके आने से उसमें बहुत हमें बल मिला, संबल मिला, और हमें आपके आने पर और बबलू भैया के आने पर और आप सब लोगों के उपस्थिति से जो एक धर्म की प्रभावना का हम लोग मार्ग उठाया है, हमने उसमें आप लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया। मेरा ट्रस्ट परिवार कुन कहान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट महावीर जिनालय आप सबका बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन करता है और आशा करता है कि आप भी इसी तरह हमें धर्म मार्ग में प्रेरित करते रहें और अपना भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें और हम